यदि आप भारत के नक्शे पर बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर को जोड़ने वाली एक लाइन खींचे तो आपको एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलेगा जिसे आज के एडवांस सैटेलाइट और जीपीएस के बिना बनाना लगभग असंभव है। बद्रीनाथ और रामेश्वरम का एक ही देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड पर होना, द्वारका और पुरी का एक ही अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर होना और इन सब का मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये एक आश्चर्यजनक बात है। 8वीं सदी में जब दुनिया के पास में ढंग से नक्शे तक नहीं थे, तब भारत में एक ऐसा अदृश्य ग्रिड तैयार किया गया था जो केवल पत्थरों से बने मंदिर नहीं थे, यह एक विशाल कॉस्मिक इंजन था। आज के इस कट थ्रो कंपटीशन और मेंटल स्ट्रेस के समय में यह प्राचीन विज्ञान केवल कोई इतिहास का पन्ना नहीं है। अगर आप इसे समझ लें तो यह आपको फोकस और सर्वाइवल का वो अनफेयर एडवांटेज देता है जिसकी आपको हमेशा जरूरत रहती है। आज हम केवल इस ग्रिड की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे ये यात्रा आपके ब्लड में ऑक्सीजन को बदल देती है, पुरी के मंदिर का वो रहस्य जो एरोडायनेमिक्स को भी तोड़ रहा है और कैसे अंग्रेजों ने इस पूरे इकोसिस्टम का अपना फायदा उठाने के लिए उपयोग किया था। इस कॉस्मिक मास्टर प्लान को डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य। उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की और 4 मठों की स्थापना करके पूरे राष्ट्र को एक अदृश्य ऊर्जा में बांध दिया। अब यहाँ एक पॉपुलर बिलीफ है, लोग मानते हैं कि ये यात्रा केवल भगवान के दर्शन के लिए है। उनका ऐसा सोचना अपनी जगह सही भी लगता है। आखिर हम उस समाज में रहते हैं जहां लोग जिम की मशीन खराब होने पर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। ऐसे में यह सोचना कि लोग सिर्फ दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर बर्फीले तूफान में पैदल जाएंगे, ये मानना तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि जैसे कोई सिर्फ ताजी हवा खाने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए। इसके पीछे का असली विज्ञान कुछ और ही था। इन रास्तों को इसलिए चुना गया ताकि वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया में इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाए और एक नए रूप में उसका निर्माण हो सके। मैं भी उस एक्चुअल बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन पॉइंट पर आता हूं, लेकिन अगर आपको यह डीप एनालिटिकल लॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार इस ग्रिड का सबसे जो मिस्टीरियस धाम है वो कौन सा है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक मेडिकल साइंस ने हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन क्या सच में हम इतने एडवांस हुए हैं या फिर हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है ताकि हम उन प्राकृतिक हीलिंग सिस्टम को भूल जाएं जो हमारे पूर्वजों ने इन यात्राओं में छिपा कर रखा था। जब आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो आपका ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। ऐसे में आपका शरीर सर्वाइवल मोड में जाकर एक्लाइमेटाइजेशन यानी माहौल के हिसाब से ढलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हवा की कमी से निपटने के लिए रेड ब्लड सेल्स तेजी से बनते हैं। आपके फेफड़े और हृदय की कार्य क्षमता हमेशा के लिए बढ़ जाती है। इसके साथ शरीर पर लागू होता है नेचुरल कोल्ड थेरेपी। ग्लेशियर के ठंडे पानी में नहाने से नसों की सूजन कम हो जाती है और व्हाइट ब्लड सेल तेजी से बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी अपने चरम पर पहुंच जाती है। महीनों की इस यात्रा में डिजिटल नेटवर्क से कटने पर आपके ब्रेन को एक हार्ड रीसेट मिलता है। लगातार चलने और मंत्रों के विशिष्ट फ्रीक्वेंसी से ब्रेन में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिससे स्ट्रेस हार्मोन तेजी से गिरने लगता है। विशाल बर्फीली चोटियों के सामने इंसान को अपने सूक्ष्म होने का एहसास होता है, जिसे मनोविज्ञान में डिसोल्यूशन ऑफ ईगो यानी अहंकार का नष्ट होना कहा जाता है। यह बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी कि जब भारत पर ब्रिटिश एम्पायर का शासन हुआ तो उन्होंने इस प्राचीन व्यवस्था को नष्ट क्यों नहीं किया। अंग्रेजों ने सीधी लूट के बजाय मैनेजमेंट और टैक्स की बहुत ही चतुर नीति को अपनाया था। 1803 में ओडिशा पर अधिकार करने के बाद में उन्होंने पुरी के मंदिर पर पिलग्रिम टैक्स लगा दिया था, जिससे उन्हें भारी रेवेन्यू मिलने लगा था। 1857 के संग्राम में द्वारका के मंदिर पर गोलीबारी जरूर हुई, लेकिन जन आक्रोश से बचने के लिए अंग्रेजों ने खुद इसका रिनोवेशन करवाना पड़ा था। दक्षिण में रामेश्वरम के मामलों में उन्होंने दखल नहीं दिया, जिससे वह वास्तुकला पूरी तरह से सुरक्षित रही। लेकिन हिमालय में अंग्रेजों ने कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री और सड़कें बनाकर यात्रा के उस प्राकृतिक अनुभव को बदल दिया जो इंसानों के ब्रेन को हील करता था। अंग्रेजों ने टैक्स तो वसूला, लेकिन वो उस प्राचीन विज्ञान को कभी नहीं समझ पाए जो इन मंदिरों के भीतर आज भी बिना रुके काम कर रहा है। हमने पहले जिस इनविजुअल ग्रिड और बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन की बात की थी, वो दोनों इन मंदिरों के डिजाइन की गहराई से जुड़े हुए हैं। उत्तर का बद्रीनाथ जमा देने वाली ठंड में है, लेकिन मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड स्थित है। इस प्राकृतिक झरने का पानी हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। यह जियोथर्मल एनर्जी यानी पृथ्वी की गर्मी का सीधा इस्तेमाल है, जो थके हुए यात्रियों की मांसपेशियों को तुरंत हील कर देता है। दूसरी ओर मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम के भीतर
22 पवित्र जल स्रोत हैं। एक ही जगह होने के बावजूद हर स्रोत का मिनरल कंपोजिशन और तापमान बिल्कुल अलग है। प्रतिदिन लाखों लोगों के नहाने के बाद भी इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पनपता है। यह कोरल से बना एक नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इन सभी मंदिरों की परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में की जाती है, जो ऊर्जा के प्राकृतिक प्रभाव के साथ में इंसान की चेतना को जोड़ देती है। यह वो पॉइंट है जहां हमें समझ आता है कि मनुष्य का शरीर, पृथ्वी की जियोग्राफी और मंदिर के डिजाइन अलग नहीं है। ये सब एक ही कॉस्मिक इंजन का हिस्सा है। सब कुछ लॉजिकल और विज्ञान के दायरे में एकदम सटीक बैठता है, लेकिन अपने रिसर्च को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रखने के लिए हमें यह भी मानना पड़ेगा कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आज की एडवांस फिजिक्स को भी चुनौती दे रही हैं। द्वारका का एक पूरा शहर आज भी अरब सागर के नीचे दफन है, जहां से मरीन आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थरों के एंकर और दीवारें मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य पुरी का मंदिर है। पुरी के मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की दिशा से बिल्कुल विपरीत लहराता है। इतना ही नहीं, मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती है। समुद्र तट पर दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन पुरी में यह पैटर्न बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पत्थरों में एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को भी रोक देती है। लेकिन इसका 100% सटीक जवाब आज के सबसे बड़े विज्ञान के पास भी नहीं है। ये चार धाम केवल पत्थरों और जल से बने ढांचे नहीं है। ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जिसने पूरे भारत की साइकोलॉजी और जियोग्राफी को एक अदृश्य धागे में पिरोकर रखा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली तकनीक हमेशा तारों और सिलिकॉन चिप्स में नहीं होती है। कभी कभी वह तकनीक प्रकृति और हमारी अपनी चेतना के गहरे संतुलन में भी छुपी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।